हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कैसे होंगे। आज एसएससी जीडी का प्रीवियस क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। इसमें देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, यदि किसी संख्या से 17 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर अपने 15% के बराबर हो जाती है, तो उस संख्या का 1/2 क्या होगा। यदि कोई संख्या में से 17 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर अपने 15% के बराबर हो जाता है। वह संख्या घटकर अपने 15% के बराबर होता है। कोई संख्या है, मान लीजिए 100% कोई संख्या होगा, उसमें से 17 घटाया जाता है तो वह संख्या 15% के बराबर हो जाता है। 15% के बराबर हो जाता है। तो 17 घटाने पर कितना परसेंट कम गया। 17 घटाने पे कितना परसेंट कम गया, तो 85% कम गया। 17 घटाने पे 85% कम गया, यानी कि 85% बराबर हम कह सकते हैं कि 17। 85% बराबर 17। 85% बराबर 17, तो 100% बराबर 100% बराबर कितना हो जाएगा, बट्टा 85। 17 पचे 85, इसको काट दीजिए, 5 बार में कट जाएगा, और 5 से 100 काट दिया तो 20 बार में कट जाएगा, बराबर 20। मेरा 100% का मान कितना आ गया, 20। अब वही x जो है यही ये संख्या होगा, तो उस संख्या का कह रहा है 1/2 क्या होगा, यानी कि जो ओरिजिनल संख्या होगा उसका आधा क्या होगा। तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, 1/2 कितना हो जाएगा, तो 10। 20 का आधा 10, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला में क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है, यदि P, Q से 40% कम है, P Q से 40% कम है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ कहा है P Q से 40% कम है। P और Q लिख लीजिए। P Q से 40% कम है, तो Q को मान लीजिए आप 100। अब P जो है Q से 40% कम है तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो 60 हो जाएगा, तो कह रहा है Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 40 का अंतर हो जाएगा। तो अंतर हो गया 40 का। अब किससे अधिक है, Q से, तो Q कितना है, किससे अधिक है, Q P से। P कितना है, 60। P कितना है, 60। अब भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए गुना 100 से करना होगा आपको। अब काट दीजिए इसको, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 3 बार में, 2 से 20 बार में। अब 200/3, 200/3, इसको काटिएगा तो आ जाएगा 3 छक 18, 3 छक 18 दशमलव 3 छक 18, 66.66%। आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला में क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है A/B बराबर 4/7 है तथा B/C बराबर 9/7 है। यदि A बराबर 72 है तो C का मान क्या होगा। A बराबर 72 है तो C का मान क्या होगा। इसके लिए क्या करना है आपको, A B का अनुपात कितना दिया है, 4/7, तो 4/7, और BC का कितना है, 9/7, तो 9/7। 4 को 9 से गुना कर दीजिए, 7 को 9 से गुना कर दीजिए, और 7 को 7 से गुना कर दीजिए। सभी को गुना करना है। अब 4 को 9 से गुना कीजिएगा तो 9 चक 36, अनुपात 9 को 7 से गुना कीजिएगा, 9 सते 63, अनुपात, और 7 को 7 से गुना कीजिएगा तो 7 7 49। यही A और B 80 का अनुपात आ गया। आपको यहाँ दिया गया है A बराबर 72। A बराबर यहाँ कितना आ रहा है, 36, लेकिन लिखा कितना गया है, 72। A बराबर आ रहा है 36,
लिखा कितना गया है 72। तो 36 का दुगुना कीजिएगा तो 72, 36 का दुगुना कीजिएगा तो 72। यहाँ आपसे सी का मान पूछा है, यहाँ आपसे सी का मान पूछा है। सी का मान कितना है 49। 49 को जब दुगुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 98। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला में क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 21 मीटर, 12 मीटर तथा 16 मीटर है। उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगा। कोई कमरा है जिसका लंबाई 21 मीटर है, चौड़ाई 12 मीटर है और ऊंचाई 16 मीटर है। तो उसमें सबसे बड़ी छड़ रखना है, उसकी लंबाई क्या होगी। उसकी लंबाई आपसे पूछा है क्या होगी। तो जब कमरा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया रहेगा तो विकर्ण उसकी सबसे बड़ी भुजा होगी, विकर्ण उसी को लंबाई आपको पूछा गया है। तो यहाँ विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर होगा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया रहेगा तो √अंडर L स्क्वायर लंबाई स्क्वायर प्लस B स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर प्लस H स्क्वायर ऊंचाई स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी भी फार्मूला पे आपका सवाल बनेगा। तो यहाँ देख लीजिए लंबाई कितना दिया गया है 21। तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441। 21 से 441 प्लस B चौड़ाई कितना है 12। तो 12 बढ़ाइए 144। तो 144 प्लस H कितना है ऊंचाई 16। 16 ये 256। 16 ये 256। इसको रूट में डाल दीजिए आप। अब ये सभी को जोड़ दीजिए। 6 4 10 1 11 के 1 हाथ में 1 5 4 9 5 4 9 4 13 1 14 के 4 हासिल 1 2 1 3 4 7 1 8 841 रूट में 841। 841 का रूट कितना आ जाएगा 29। 29 का स्क्वायर कितना होता है 841। यही आपका आंसर होगा 29। आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला में क्या दिया गया है 29, सॉरी नहीं दिख रहा है 29, इसका रूट हो जाएगा 29। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला में क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर वापस आता है। यदि वह कुल 9 घंटे लेता है तो दफ्तर तथा घर के मध्य दूरी क्या होगा। दफ्तर तथा घर के मध्य के बीच की दूरी आपसे पूछा है। मान लीजिए घर और दफ्तर के बीच की दूरी x, यहाँ मान लीजिए घर हो गया आप इसका राकेश का, और यहाँ दफ्तर हो गया, दफ्तर हो गया, इसका बीच की दूरी आप मान लीजिए x। यहाँ से जा रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और वहाँ से आ रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और जाने और आने में कुल समय कितना लग रहा है 9 घंटा। जाने और आने में कुल कितना समय लग रहा है 9 घंटा। तो आप समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा 4। तो दूरी कितना माने हैं x, दूरी को कितना माने हैं x। तो x बट्टा 4 कितना है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस फिर इस जाने में लगा समय और फिर आने में लगा समय, तो दूरी 1 से होगा और फिर आने में कितना समय लगेगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, और जो जाने में समय लगा और आने में समय लगा कुल कितना समय लगा 9 घंटा। तो बराबर 9 घंटा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो 20 और 25 का एलसीएम आ जाएगा 100 और 25 चौका 100, 4x प्लस 20 पंचे 100, 5x बराबर 9 और 5 4 9x, 9x बट्टा 100
बराबर 9, बराबर 9 कट जाएगा, x बराबर कितना आ गया 100 किलोमीटर। यही घर और दफ्तर का दूरी होगा, x बराबर कितना आ जाएगा 100 किलोमीटर। आपका आंसर कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला में क्या दिया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ये SSGD का क्वेश्चन सब प्रीवियस है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला में क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है यदि एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। आपसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। वर्ग कैसा होता है, तो वर्ग चारों भुजा जिसका बराबर हो उसे हम वर्ग कहते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, मान लीजिए ए स्क्वायर, यही वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर। चलिए अब देखिए यहाँ क्या दे दिया है आपको, विकर्ण की लंबाई दिया गया है। विकर्ण की लंबाई कितना है 10√2 सेंटीमीटर। विकर्ण की लंबाई कितना है 10√2 सेंटीमीटर। आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा पता होना चाहिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा पता होना चाहिए। लेकिन आप इस पे ध्यान नहीं दीजिए। आप यदि वर्ग का विकर्ण दिया रहेगा ना, वर्ग का विकर्ण, तो डायरेक्ट आप लगा दीजिए d² बाई 2। तो यहाँ आपको d बराबर विकर्ण हो जाएगा। d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर विकर्ण हो जाएगा। तो d का मान कितना है 10√2 सेंटीमीटर बट्टा फॉर्मूला में कितना है 2। अब इसका स्क्वायर फॉर्मूला में 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100, तो 100, और जब √2 को स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2/2, और 2 से 2 कट जाएगा। आंसर कितना आ गया मेरा, क्षेत्रफल 100। यही आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, राइट इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला में क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है एक थैले में 1 रुपया 2 रुपया तथा 5 रुपया के मूल्य के वर्ग के रूप में 420 रुपया है। 1 रुपया 2 रुपया तथा 5 रुपया के सिक्कों की संख्या के अनुपात 8:1:5 के अनुपात में है। थैले में 2 रुपया के कितने सिक्के हैं। 2 रुपया के आपको सिक्के की संख्या पता करना है। 2 रुपया के कितने सिक्के की संख्या है। चलिए इसके लिए क्या करना होगा आपको, 1 रुपया है जो जितना अनुपात रहेगा उससे गुना कीजिए। 1 रुपया का अनुपात कितना है 8, 2 रुपया का 1 और 5 रुपया का 5। तो 1 रुपया का अनुपात है तो इसको x मान लीजिए। तो गुने 1 रुपया की संख्या कितना है 8, तो 8x, तो कितना रुपया पड़ जाएगा 8 रुपया 8x। और 2 रुपया का कितना है 1, तो 2 रुपया गुने 1 सिक्का, तो कितना हो जाएगा बराबर 2x। उसके बाद 5 रुपया का कितना है 5 गो, तो 5 गुने 5x बराबर 25 25x। अब देखिए इस सबको जोड़ दीजिए तो 35x। अब 35x का मान कितना है 420 रुपया। 35x का मान कितना है 420 रुपया। तो बराबर इसको कर दीजिए 420 रुपया। अब काट दीजिए, x बराबर कितना आ जाएगा मेरा 420/35। 7 से काट दीजिए, 7 × 5 = 35 और 7 × 6 = 42, 60 बार में। अब ये कितना आ जाएगा 12 × 5 = 60, 5 से कट जाएगा 12 बार में, 5 से 12 बार में कट जाएगा। अब x बराबर कितना आ जाएगा 12, x बराबर 12। आपसे कितना रुपया का सिक्का पूछा है 2 रुपया के सिक्का की संख्या पूछा है। 2 रुपया का सिक्का की संख्या, 2 रुपया का सिक्का की संख्या का अनुपात कितना है 1, तो 12 गुने 1 बराबर 12। आपका आंसर कितना आ जाएगा 12। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला में क्या दिया गया है। चलिए इसमें देख लीजिए, इसमें दिया गया है यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कार चला रहा है तो सोनू 720 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगी। आपसे समय पूछा है जो 720 किलोमीटर की दूरी कितना समय में
तय करेगी। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। ऐसा सवाल में आपको यूनिट का बहुत ध्यान रखना होगा, नहीं तो गलती कर दीजिएगा। यानी कि किलोमीटर में है तो चाल किलोमीटर घंटा में होना चाहिए, दूरी किलोमीटर में है तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए। अगर दूरी मीटर में है तो चाल मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए। यहाँ क्या दूरी कितना में है, किलोमीटर में है, दूरी किस चीज़ में है तो किलोमीटर में है। तो 700 दूरी कितना है 720 किलोमीटर, तो 720 किलोमीटर बट्टा चाल तो हमको मीटर पर सेकंड में है, तो इसको किलोमीटर में बदलने के लिए मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। तो 18/5 से गुना कर दीजिए। अब 5 का 20 कट जाएगा, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आप 20 मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर में चेंज कीजिएगा तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए चाल भी आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ दूरी भी किलोमीटर में है तो आप इसको बैठा दीजिए। तो 72 चाल दूरी 720 और चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको काट दीजिए। 72 दाही के बराबर 10 घंटा, समय बराबर क्या आ जाएगा मेरा 10 घंटा। आंसर यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन इसका गलती है, 10 घंटा इसका आंसर होगा। ये ऑप्शन गलती है, इसका राइट आंसर 10 घंटा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और एसएससी जीडी का और सारा मैथ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।